खुशामदीद नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मनुश्री और आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हमारी ख़ास पेशकश जिसका नाम है आपकी सहेली। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बिहेवियरल चेंजेस के बारे में, ख़ासतौर से अगर हम बात करें टीनेज गर्ल्स की, और साथ ही साथ हम आपको ले जाएंगे बाज़ार की रौनकों की तरफ, यानी कि हम आपको दिखाएंगे कि आज के हमारे इस थर्ड सेगमेंट में क्या ख़ास है जिसे आप भी अपनी रिहाइशगाह के लिए ख़रीद सकती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए आपको दिखा देते हैं हमारे इस एपिसोड की एक ख़ास झलक। लड़कियों के बहुत क्लोज आ जाना चाहिए माओ को, उनसे उनके इवन बॉयफ्रेंड्स के बारे में, उनकी क्लास में जो हो रहा है सब कुछ डिस्कस करें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी कुछ चीज़ें अपने उनके दिमाग से ताल्लुक़ रखती हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ऐसी चेंजेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से बच्चे इस तरह बिहेव करते हैं। इन नेकलेस सेट में छोटे से लेकर बड़े हर स्टोन को बेहद खूबसूरती और नफासत से जड़ा गया है, जिसकी वजह से ये किसी भी तौर पर असल जेवरात से कम नजर नहीं आते। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट के साथ, जिसमें हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट और आज वो हमें बताएंगी कि टीनेज गर्ल्स में ऐसे वो कौन से चेंजेस हैं, अगर ख़ास तौर से हम बात करें उनके बिहेवियर की। तो चलते हैं हमारी हेल्थ एक्सपर्ट की जानिब। डॉक्टर सिद्वत, हमारे इस प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया मनुश्री जी। डॉक्टर, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा मौजू होता है हमारे पास जिसमें हम बात करते हैं जो बेहद ख़ास होता है, और आज का जो टॉपिक है वो है बिहेवियरल चेंजेस के बारे में, ख़ास तौर से अगर हम टीनेज गर्ल्स की बात कर रहे हैं। अक्सर ऐसा भी देखने में आता है कि हम लोग सोचते हैं कि बच्चियाँ चिड़चिड़ी क्यों हो रही हैं, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हैं, और ऑफेंसिव भी इस उम्र में बच्चे हो जाते हैं। तो इसकी जो वजह है वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई है। मैं पहले बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि ये जो टीनेज बच्चियाँ हैं उनकी जो टीनेज शुरू होती है वो 12-11 वैसे कहलाती तो टीनेज है, लेकिन ये 11-12 साल की उम्र से चेंज होना शुरू हो जाते हैं बच्चे। तो ये बच्चे जो एक चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जा रहे होते हैं, तो इसमें बच्चियों की फ़िज़िकल चेंजेस भी होते हैं और मेंटल चेंजेस भी होते हैं। तो जो फिज़िकल चेंजेस है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। मेंटल चेंजेस भी बच्चों में बहुत होते हैं जिसको हम बिहेवियरल चेंजेस कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चियाँ इस स्टेज में एकदम बचपन छोड़ के बड़े हो रहे होते हैं बच्चे। माँ बाप जो हैं उनको बच्चा समझ रहे होते हैं, बाहर वाले लोग समझ रहे होते हैं कि ये बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो वो थोड़ा सा इंटरेक्शन बच्चियों के ब्रेन में चलता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी थोड़ा सा पीरियड शुरू हो रहे होते हैं, बच्चों की कुछ फिज़िकल ग्रोथ शुरू हो रही होती हैं, उसको लेके बच्चे थोड़े से अपसेट होते हैं, थोड़े से बच्चियाँ झुक के चलने लगती हैं और बच्चे थोड़े से एकदम से रिपल्सिव होने लगते हैं, थोड़े से बच्चे हर चीज़ में अपोजिशन जाहिर करते हैं, और ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जिसमें परेशान होने की पेरेंट्स को ज़रूरत नहीं होती। बच्चे जैसे चाहते नहीं हैं कि माँ बाप ये पूछें कि कहाँ गए थे, कब लौटोगे, या बच्चे अपने माँ बाप से हटके और थोड़े अपने फ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा बच्चियाँ उस टाइम उनसे ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम समझते हैं कि कोई डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ माँओं का बहुत बड़ा रोल होता है कि उनको काउंसिल करें। आपने बहुत ही सही तरफ हमारा ध्यान खींचा है, क्योंकि इस उम्र में टीनेज गर्ल्स में देखने में आता है कि ऑफेंसिव बिहेवियर हो रहा है, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं कि ज़िद्दी हो रहे हैं या ये इतना अड़ियल रवैया क्यों अपना रहे हैं। तो इनकी वजह जो है वो कहीं ना कहीं इनमें जो चेंजेस आ रहे हैं उनसे जुड़ी हुई है। बिल्कुल, जो बच्चियों में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं उससे काफ़ी कुछ ये सब जुड़ा होता है। तो बच्चों को हम इस एज में ब्लेम नहीं कर सकते कि बच्चे कैसे, हम समझें कि बच्चे जैसे बचपन में थे या बिल्कुल अडल्ट्स की तरह बिहेव करें, तो ऐसा बच्चे इस उम्र में बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये तो माँओं को मान के चलना चाहिए या बड़ी सिस्टर्स को मान के चलना चाहिए कि सब लोग इस फेज से गुजरे हैं और सब लोग गुजरते हैं, क्योंकि एकदम डिफरेंट वर्ल्ड में बच्चे एंटर हो रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं जिस पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स को ज़रूर डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं जिन पे आप भी चाहती हैं कि जो हमारी ख़वातीन हैं वो ख़ास तवज्जो दें? इस बारे में बताना चाहूँगी मनुश्री कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने बताया कि बच्चे अगर थोड़ा सा पढ़ाई से ध्यान नहीं दे रहे हैं, थोड़ा बहुत,
और अगर बच्चे नेट की तरफ जा रहे हैं या बच्चे थोड़े बहुत अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं या बच्चे माँ बाप की थोड़े हिंड्रेंस बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, बच्चे ये नहीं मालूम करना चाहते कि पार्टी आउट करना चाहते हैं बच्चे, ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, जिसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं 4 डिसऑर्डर्स यहाँ आपको बताना चाहूँगी जिसके लिए ज़रूर पेरेंट्स को डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। जी, तो वो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जो जिक्र कर रही हैं 4 डिसऑर्डर्स का, वो क्या है, उनके बारे में बताइए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे ASDH भी कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि बच्चियाँ जो हैं वो थोड़ा उनका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, वो थोड़ी देर आपकी बात सुनेंगे फिर भाग जाते हैं उठ के। दूसरी चीज़ क्या है कि पढ़ाई में बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते, बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, पढ़ नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। बच्चों का अटेंशन स्पैन बेसिकली बहुत कम हो जाता है। तो और तीसरी चीज़ ये कि बच्चे बहुत रिपल्सिव से हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं। तो ये चीज़ अगर आप नोटिस कर रहे हैं बच्चों में तो ये ज़रूर किसी को कंसल्ट करें। उनका किसी चीज़ में एक साथ मन नहीं लगता है, दिमाग नहीं लगता है, वो चाहते हैं चेंज। अगर कुछ कर रहे हैं, एक चीज़ जैसे शुरू करी तो इमीडिएटली इसको छोड़ के दूसरी चीज़ पर शुरू कर देंगे। खेल रहे हैं तो खेलते खेलते एकदम छोड़ के टीवी देखने लगेंगे, 5 मिनट टीवी देखेंगे, उठ के जाके दूसरा काम करने लगेंगे। तो ये अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो खराब हो जाता है। तो ये जो है ये कोई बिहेवियर मतलब ये नॉर्मल नहीं माना जाएगा। इसको हम लोग को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ब्रेन में एक सेरोटोनिन कंपोनेंट होता है, तो वो हो सकता है कि उसकी कुछ डिसबैलेंस हो, उसी की वजह से ये बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है। और ये एक इतनी बड़ी दिक्कत साबित हो सकती है कि बच्चा भले स्कूल जा रहा हो या पढ़ाई करने का मामला हो या कोई और ऐसी चीज़ें हो, उनमें वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। एग्जैक्ट वर्ड यही, कंसंट्रेशन उसका बिल्कुल बिगड़ जाता है जी। और फिर उसमें अगर माएँ या जो घर के लोग हैं अगर उन बच्चों को डांटेंगे, मारेंगे या उससे उनको पनिश करेंगे तो उससे वो चीज़ और बिगड़ेगी। तो उनको ये समझना चाहिए कि ये बच्चे जो ऐसा कर रहे हैं तो कोई ना कोई रीज़न है, इसका रीज़न ज़रूर है, वजह ज़रूर है, और उस वजह से हम कैसे निजात पा सकते हैं और भी जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। फ़िलहाल ख़वातीन को याद दिलाने का वक्त हो गया है कि अगर आपके भी कुछ सवाल हैं जो कि सेहत के हवाले से आप जानना चाहते हैं, आप उन्हें हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, वहां अपने सवालों को आप ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे वो और कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो टीनेज गर्ल्स के साथ खासा हो सकते हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं उन डिसऑर्डर्स की जो कि टीनेज में ख़ास तौर से हो जाते हैं लड़कियों के साथ, और उसके बाद दिक्कतें पेश आती हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाती हैं। इस बारे में हमें जानकारी दे रही है हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सितवत खान। चलते हैं उनकी जानिब। डॉक्टर सितवत, जैसे आप बता भी रही थी कि कंसंट्रेशन ख़राब हो जाता है, जिसका जो एक रिज़ल्ट है वो हम देखते ही हैं कि बच्चे हर रेस में पिछड़ रहे होते हैं, माँ बाप की भी मार सुन रहे होते हैं। और कौन सी वो वजहें हो सकती हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो कि टीनेज गर्ल्स के साथ पेश आ सकते हैं? दूसरा डिसऑर्डर जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है एडोलेसेंट डिप्रेशन। जी। इस कंडीशन में बच्चियां अक्सर डिप्रेस हो जाती हैं, सबसे डिटैच हो जाती हैं, किसी से बात करना नहीं पसंद करते बच्चे, माँ बाप से बिल्कुल बात नहीं करना पसंद करते, और अक्सर इन लोगों को स्लीप पैटर्न्स इनके डिरेंज हो जाते हैं। बच्चे नींद नहीं आती बच्चियों को, रात भर बच्चे जग रहे हैं और बहुत डल फील करते हैं। बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगाते हैं, कुछ जैसे किसी काम में इनका दिल नहीं लगता है, चुप चुप से रहने लगते हैं। तो अगर आपकी बच्चियां इस सब चीज़ों में आपको लगे कि ये बच्चियों को ये चीज़ डेवलप हो रही है, तो इसको मान के चलेंगे कि एडोलेसेंट डिप्रेशन हो रहा है। एक वक्फे के लिए अगर है, कुछ थोड़ा सा हो रहा है तो समझ में आता है कि कोई रीज़न है। लेकिन अगर ये चीज़ प्रोलॉन्ग होती है कि बच्चा बिल्कुल खामोश है, किसी से बात नहीं कर रहा, किसी से कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा, पढ़ाई में दिल नहीं लगा रही, या जैसे बच्चियाँ चेयरफुल होती हैं वैसी नहीं है, तो इसमें ज़रूरी है कि माएँ थोड़ा सा फोकस करें कि ये बच्चे हमारे क्यों ऐसा कर रहे हैं।
तो अगली दफ़ा जब ऐसा हो, जब वालिदा देखें अपनी बच्चियों को और उनको लगे कि कुछ गड़बड़ है, वो कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रही हैं, उनका बर्ताव थोड़ा बदल गया है, तो वो जान लें कि यहाँ पे कुछ मामला गड़बड़ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। और तीसरी चीज़ जैसे जो बच्चियों में देखी गई है वो है एडोलेसेंट ईटिंग डिसऑर्डर्स। जी। इस स्टेज में अक्सर क्या होता है कि या तो बच्चियां बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें बच्चियां बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती हैं, जी। वो ज़ीरो फिगर की तरफ जाने लगती हैं, उनका दिल नहीं चाहता कुछ खाने का, और वॉमिटिंग्स और नौजिया हमेशा कंप्लेन करती हैं, और उनका वेट लॉस हो रहा होता है, तो वो भी एक ख़तरनाक चीज़ होती है। कभी कभी ये बच्चियां इतनी ज़्यादा वेट लॉस कर लेती हैं कि इनका जो है सारी बिगड़ जाती है, इनकी फिजियोलॉजी बिगड़ जाती है। तो एक एडिक्वेट डाइट और एडिक्वेट न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे। ये आपने ऐसी तरफ हमारा जिसे कहेंगे गौर तलब किया है कि जो आजकल हर तीसरी लड़की के साथ हो रहा है, सबको स्लिम होना है, सबको पतला होना है, लेकिन इस शर्त पे ना हो पतले कि आप एकदम ही बीमारी की तरफ बढ़ जाए। और दूसरा डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो बुलिमिया कहलाता है। बुलिमिया का मतलब होता है कि बच्चे एक्सेसिव ईटिंग करते हैं। बच्चियां जो हैं वो डिप्रेशन हुआ, किसी वजह से परेशान है, तो बस बेशुमार खाते हैं फास्ट फूड, ये वो। उसके बाद ये बच्चों को थोड़ा गिल्टी फीलिंग होता है, और फिर ये वॉमिटिंग करते हैं, इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं, उंगली डाल के हलक में ऐसे, तो ये इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं। तो अगर ये बच्चा इस तरह का बिहेव कर रहा है कि उसको बुलिमिया हो रहा है या एनोरेक्सिया नर्वोसा हो रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें। ये नॉर्मल डिसऑर्डर, नॉर्मल बिहेवियर बच्चे का नहीं है इस स्टेज पे। साथ ही साथ अगर हम जानना चाहें कि जैसे आपने बताया भी कि ईटिंग डिसऑर्डर्स है, ख़ासतौर से जो घर में लोग देख रहे हैं जिन्हें पता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? वो कौन से कदम उठा सकते हैं ताकि ये जो बच्चे हैं इन डिसऑर्डर्स से बाहर निकल सकें, उन्हें थोड़ी मदद हो सके? मैं ख़वातीन से सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि इस स्टेज में बचपन में तो माँ बाप बच्चे का ख्याल करते ही हैं, एक दूसरी तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन इस स्टेज में स्पेशली माओं को और बाप को, दोनों लोगों को बहुत बच्चों से क्लोज होना चाहिए, उनसे हर चीज़ डिस्कस करना चाहिए, उनको सारा कुछ बताना चाहिए कि उनकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं या जो उनको उन माँ बाप से एकदम रिपल्शन हो रहा है, ये सब नॉर्मल है। और ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में भी ज़रूर माँ ज़रूर ख्याल से देखें कि बच्चा क्या खा रहा है। बच्चे के बहुत, लड़कियों के बहुत क्लोज आ जाना चाहिए माओं को, उनसे उनके इवन बॉयफ्रेंड्स के बारे में, उनकी क्लास में जो हो रहा है सब कुछ डिस्कस करें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी कुछ चीज़ें अपने उनके दिमाग से ताल्लुक़ रखती हैं, और कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ऐसी चेंजेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से बच्चे इस तरह बिहेव करते हैं। तो बच्चों को नहीं ब्लेम कर सकते क्योंकि उनका तो ट्रांजिशन फेज होता है, लेकिन पेरेंट्स को इस टाइम बच्चों के साथ बहुत वक्त गुजारना चाहिए और उनको बताना चाहिए। और एक और डिसऑर्डर मैं आपको बताना चाहूँगी जो है ऑपोजिशनल डिफाइंस डिसऑर्डर, ODD कहलाता है ये। इसमें बच्चे जो हैं वो हर चीज़ डिफाई करते हैं, हर चीज़, सब माँ बाप को ब्लेम करते हैं हर चीज़ के लिए, कि जो भी कुछ उनके साथ हो रहा है वो उनके ब्लेमिंग गेम उनका होता है, दूसरों को ब्लेम करते हैं और थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटिव हो जाते हैं, सब बच्चों से लड़ाई करते हैं, माँ बाप से एकदम आर्ग्यू करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इसके अंदर ज़रूर ही पेरेंट्स को, डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। जी डॉक्टर सफीदा, आप बहुत ही अहम जानकारी आज हमारे साथ बांट रही हैं। ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे बच्चे, ऐसी बच्चियां जो ख़ास तौर से इस तरीके के फेज़ में चली गई हैं, जहां जैसे बोलेंगे डार्क रूम में हैं अपने, उन्हें वहां से निकालना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर ये बच्चा आपका इस तरह से इन चारों डिसऑर्डर्स में कहीं फिट हो रहा है, या तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है उसको, या ईटिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, या डिप्रेशन है उसको, या ODD हो रहा है, ऑपोजिशनल डिफाइंस डिसऑर्डर, तो इसमें बच्चियां जिसके सिम्टम्स मैंने सारे बताए, तो इसमें ज़रूरी है कि डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि डॉक्टर काउंसिल भी करेगा, क्योंकि पेरेंट्स भी काउंसिल करते हैं, लेकिन डॉक्टर भी काउंसिल करेगा, डॉक्टर डायग्नोज करेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ा बहुत मेडिकेशन चाहिए होता है। इस स्टेज पे आके उनको मेडिकेशन चाहिए होता है, जिससे उनके जो थोड़े से हार्मोनल अपसेट्स हो रहे हैं, या जो क्यों बच्चे इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो इवन गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकती हैं ख्वातीन, या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा सकती हैं। तो बच्चे की प्रॉब्लम उनसे डिस्कस करें कि ये बच्चा हमारा इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो वो आगे उसकी फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अभी से ये बात करेक्ट हो जाएगी तो ये बच्चों को फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे उससे मतलब निकल आएंगे बाहर
और जैसे ही वो अपने 20s में एंटर करेंगे तो वो एक अच्छे इंडिविजुअल बन के निकलेंगे। अब आखिर में ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो नाजरीन हमारा प्रोग्राम देख रही हैं वो ये जान लें कि इस जोन में जो गई हुई बच्चियां हैं उनके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें मोटिवेशन ज़रूर देते रहें, उन्हें ये रियलाइज़ कराएं कि नहीं वो किसी अलग ही लॉट से बिलोंग नहीं करते, वो हम और आप जैसे ही हैं और हमें और आपसे कहने से ही शायद उनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। बिल्कुल, उनके ख़वातीन के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि इस स्टेज में जो बच्चियाँ हैं उनको अपने साथ ज़्यादा रखें, उनको ज़्यादा प्यार से बिहेव करें, उनके साथ ज़्यादा अफेक्शन दिखाएं और दूसरा उनको किसी न किसी काम में ज़रूर, हॉबीज़ ज़रूर में एंगेज रखें जी। और चाहे वो कुछ भी हो, कुकिंग हो, निटिंग हो, जो पहले के लोग करते थे। पहले ये चीज़ें बहुत कम होती थी क्योंकि बच्चियाँ पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, जो भी हॉबीज़ में बच्चों को, और ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को इन्वॉल्व रखें जी। तो ये सब जब बच्चों का माइंड खाली होता है तब ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं और जब बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं तो काफ़ी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं जी। और पढ़ाई तो उनकी इस टाइम होती ही है इम्पॉर्टेंट, तो उसके लिए भी थोड़ा वक्त निकालें, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी होती हैं। बच्चों से इस स्टेज पे एकदम ऑपोजिशन नहीं होना चाहिए, उनसे मतलब रिटेलिएशन वाला एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, उनको एक अडल्ट की तरह बिहेव करना चाहिए। मतलब माओं को बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए जैसे बच्चे अडल्ट हैं, तो उससे फिर ये काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपने बहुत ज़रूरी बातें आज हमें बताई हैं, ऐसी चीज़ें जो अक्सर हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, डिस्कस नहीं कर पाते हैं, और मुझे यकीन है जो ख़वातीन हमारे प्रोग्राम देख रही हैं आज उन्हें मालूम पड़ गया होगा कि अगर उनकी भी टीनेज ग्रुप की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं घर में, तो उनके साथ कैसे बिहेव करें। इस सब के लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी। शुक्रिया, बहुत थैंक यू। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है नाजरीन कि आपको भी याद दिला दिया जाए कि अगर आप भी ऐसी ही किसी परेशानी से गुजर रही हैं या सेहत के हवाले से कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट यानी डॉक्टर सिद्दत उनके जवाब आपको दे, तो आप वो सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ भी आप अपने सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। और इसी के साथ अब वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का, लेकिन वक्फे के उस तरफ हम आपको ले जाने वाले हैं बाजार में, जहां हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ें जो कि आपकी रिहाइशगाह का हिस्सा बनेंगी और आपकी रिहाइशगाह की खूबसूरती को और बढ़ा देंगी। तो आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। अब वक्त हो गया है कि हम आपको ले जाएं बाजार की तरफ, जहां हम ऐसी कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी रिहाइशगाह का हिस्सा बनेंगी और ज़्यादा खूबसूरत भी लगेंगी। जदीद दौर में फैशन के बदलते ट्रेंड के साथ लाइट ज्वेलरी में ख़वातीन की दिलचस्पी बढ़ी है, लेकिन बात जब शादी या दीगर तकरीब की हो तो ख़वातीन को ऐसे मौके पे हेवी ज़ेवरात ही पसंद आते हैं। इसी बात का ख्याल रखते हुए आज हम ख़वातीन के लिए लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ हेवी ज़ेवरात। गोल्डन कलर के बेस पे स्टोन और मोतियों से तैयार ये नेकलेस सेट ख़वातीन की खास पसंद में शामिल है। इन नेकलेस सेट में छोटे से लेकर बड़े हर स्टोन को बेहद खूबसूरती और नफासत से जड़ा गया है, जिसकी वजह से ये किसी भी तौर पर असल जेवरात से कम नजर नहीं आते। इन नेकलेस सेट में आपको एक से बढ़कर एक डिजाइन्स दस्तयाब हो जाएंगे। इन नेकलेस सेट की तख्लीक में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टोन में भी एक मुख्तलिफ किस्म की चमक नजर आती है। भारी भरकम स्टोन जड़े हार के साथ ही यहाँ आपको लंबे चेन नुमा हार भी दस्तयाब हो जाएंगे। अगर बात करें कुछ नुमाया सेट्स की तो उनमें स्क्वायर शेप्ड नेकलेस कुछ खास ही नजर आते हैं। इन नेकलेस सेट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये तवील अरसे तक खराब नहीं होते और ना ही इनकी चमक फीकी पड़ती है। ख़वातीन के साथ साथ ये नेकलेस सेट नौजवान लड़कियों को भी खूब पसंद आते हैं। गोल्डन के अलावा आपको यहाँ सिल्वर कलर के भी कुछ हल्के नेकलेस सेट मिल जाएंगे। गोल्डन और सिल्वर मिक्स स्टोन के सेट भी काफी पुरकशिश लगते हैं।
अगर आप कुछ मुख्तलिफ और नुमाया पहनना चाहती हैं तो पन्ना और सिल्वर स्टोन के ये नेकलेस सेट आपकी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगा। इन खूबसूरत हार में रानी हार भी अपनी एक नुमाया कशिश रखते हैं। ये हार हमें गुज़िश्ता दौर की याद भी दिलाते हैं। इन नेकलेस की एक और खासियत ये भी है कि ये बाआसानी आपके किसी भी लिबास के साथ मैच हो जाएंगे। तो ख़वातीन, अगर आप भी किसी ख़ास तकरीब में जाने की तैयारी कर रही हो तो इन नेकलेस सेट को ज़रूर मुंतखब करें और नज़र आए सबसे खूबसूरत। तो देखा आपने, बाज़ार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि खूबसूरत तो हैं, लेकिन आपकी रिहाइशगाह का हिस्सा बनने से पहले ज़रूरी है कि आप ये समझ लें, थोड़ी रिसर्च कर लें कि ये आपके घर में अच्छी लगेंगी या नहीं, या अपनी शख्सियत के, अपनी पसंद के हिसाब से भी आप चीज़ों को ख़रीद सकती हैं। इसी के साथ आपको याद दिलाने का भी वक्त हो गया है कि अगर आपके कोई फीडबैक्स हैं या कोई सवाल है या कुछ ऐसा है जो आप हमारे शो में देखना चाहते हैं, कोई फरमाइश है आपकी, तो उसे हम तक पहुंचाइए। आप हमें ईमेल करिए या फिर आप फेसबुक पेज पे भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने आज के इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करें। आपसे होगी मुलाकात हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।